राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पास पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं विर्गो राशि वालों के लिए अभी रीडिंग करने जा रही हूँ। कन्या राशि वालों जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने में समर्थ रहती हूँ। क्या क्या होने वाला है कन्या राशि की लाइफ में, मई मंथ में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, विद गाइडेंस क्या होने वाला है, हम जानेंगे यूनिवर्स से। चलो जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक करना मस्ट है, ठीक है। तो कन्या राशि की वालों की लाइफ में इस वक्त पर क्या एनर्जी चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमें। एंजल्स हमें बताएंगे क्या क्या हो रहा है। कन्या विर्गो राशि, थैंक यू। विर्गो राशि, कन्या विर्गो राशि, ओके। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों बहुत कुछ ऐसा आपकी लाइफ में इस वक्त पर चल रहा होगा, इस वक्त पर चल रहा है, या फिर थोड़े दिनों से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। आप देखोगे कि लाइफ में ना बहुत कुछ खत्म हो गया है, खल्लास खत्म, कहानी खत्म, किसी चीज़ों की, एक चैप्टर की या कोई सिचुएशन की, कुछ ना कुछ ऐसी ज़िंदगी में सिचुएशन घटित हुई है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म है ना। बहुत सारे धोखे, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी जो आपके साथ बनी हुई थी। तो यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है कि इस वक्त पर ना जितने भी आपके साथ धोखे बने हुए थे, जितनी भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं वो चैप्टर क्लोज भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि बहुत ही संभलना है आपको। कन्या राशि वालों बहुत ही संभलना है, क्योंकि एक ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जहां पर आपके साथ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। मन बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिमागी उलझ सकते हो, बहुत सारी दिमाग में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बन सकते हैं जहां पर आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आपके साथ घटित हो रही हैं। कुछ बदनामी हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, मई मंथ में बदनामी हो सकती है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आपको नज़र आती है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर अभी मैं आपको यही कहूँगी कि अभी थोड़ा सा खुद को ना एक पैर पीछे हटा लीजिए। किसी भी सिचुएशन में हाथ मत डालिए। कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ चीज़ें ख़त्म है, तो बहुत कुछ, मतलब कई बार मन में ऐसा आता है ना कि जब कोई अंदर से कोई ऐसी सिचुएशन जिसे हम झेल नहीं पा रहे है ना, तो कुछ भी कर गुजरने की एक सिचुएशन में आ जाते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं किसी धोखे से बाहर आ रहे हैं। बहुत सारे धोखे अगर मिल रहे थे, बहुत कुछ ऐसी लाइफ में बनी हुई थी सिचुएशन, तो उनसे बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ खास विर्गो कन्या राशि वालों आपको संभलना है। यहाँ पर आपके साथ धोखे बन सकते हैं, कुछ ऐसे धोखे जहाँ पर किसी के साथ, किसी को अगर आप विश्वास कर रहे हो किसी पर और अपने मन की हर बात बता रहे हो, या फिर अपनी लाइफ की कुछ बातें बता रहे हो, या फिर अपने धन संबंधी या पैसे से संबंधित, या अपने बिजनेस से, या फिर अपने रिलेशंस के प्रति अगर आप किसी पर बहुत ज़्यादा लॉयल्टी फेथ रखते हो, तब भी आपको संभलना है। क्योंकि यहाँ पर कोई आपको धोखा दे सकता है, आपकी बदनामी कर सकता है, आपके किसी बातों का उजागर हो जाना, कोई सिचुएशन का उजागर हो जाना, मतलब होता है ना जैसे चुगली कर देना। कोई एक इंसान के ऊपर आपने बहुत सारा फेथ किया और उसे अपने मन की हर बात बता दी, अपनी लाइफ की हर बात बता दी, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो सिर्फ आप तक थी, आपने सामने वाले को अपना समझकर बता दी या कह दी या कुछ भी, तो यहाँ पर आपके साथ धोखे हो सकते हैं। आपको संभलना है मई मंथ में ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से। कोई भी चोरी चकारी का भी डर बन सकता है यहाँ पर, है ना। चोरी का कम हो रहा है लेकिन धोखा ज्यादा हो रहा है। अब धोखा अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, आप संभलना है आपको, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके गोल्ड की चोरी हो सकती है, गोल्ड गिर सकता है कहीं पर, या कोई चुरा सकता है, या फिर कोई आपके साथ नेचुरली ऐसा कोई सिचुएशन बना सकता है ना। बहुत सारी चीज़ों से पर्दे हटते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बहुत ऐसी सिचुएशन से बाहर भी आते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पर आपको बहुत कुछ क्लैरिटी समझ आने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि कोई डिसीज़न अगर आप लेना चाहते हो किसी चीज़ पर, कोई एक
सिचुएशन आपकी लाइफ से खत्म हो रही है, कोई बिजनेस है या कोई रिलेशनशिप है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अब लग रहा है कि बस अब ये काम नहीं, मतलब वर्दी नहीं है आपके लिए वैल्यूबल नहीं है, मतलब आपने अगर आप वैल्यू करते भी हो तो लेकिन सामने से अगर वहाँ से वो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो, है ना। एक सिचुएशन ऐसी बन चुकी है जहां पर अब आप रुकना नहीं चाहते, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हो, माइंड खराब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है, लेकिन आप देखोगे कि आगे बढ़ते 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 एक डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे हो ना, तो बिल्कुल आप लोगे और आगे बढ़ोगे। ईश्वर की ब्लेसिंग बनी हुई है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, स्थान परिवर्तन करना चाहते हो, कहीं और जाकर बिजनेस करना चाहते हो, या फिर किसी से मिलना चाहते हो, या किसी से बात करना चाहते हो, या किसी की राह देख रहे हो, तो यहाँ पर हर सिचुएशन में आपका साथ ईश्वर देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, शुरुआती तौर पर जो रीडिंग थी वो बता रही थी कि कुछ ऐसी सिचुएशन जो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन एक आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी सिचुएशन जो एक न्यू बिगिनिंग को डिनोट करती है ना। शुरुआती तौर पर एक डेथ का कार्ड जो हमें बताता है कि चीजें खत्म हो चुकी हैं, सेकंड कार्ड आता है बहुत सारी माइंड में क्लैरिटी, बहुत सारी ऐसी गलत चीजें, बहुत सारी गलत सिचुएशन आपके साथ बनी हो सकती हैं, बहुत सारे धोखे हो सकते हैं, आपको ऐसा फील भी हो सकता है, आपको समझ आ सकती है, आपको क्लैरिटी मिल सकती है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग, मतलब जो चैप्टर था वो कहीं ना कहीं क्लोज भी हो रहा है, चीजों की समझ भी आ रही है, फिर आप एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आगे डिसीजन लेना चाहते हो तो बिल्कुल डिसीजन लीजिए, जो भी डिसीजन लोगे बहुत ही बेस्ट जाने वाला है। ये वक्त है कि आप डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि ईश्वरीय ब्लेसिंग आपके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, किसी अपॉर्चुनिटीज का वेट है, कुछ भी है, तो बिल्कुल अपने आप को संतुलित कीजिए। किस नेगेटिव में बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, एक नेचुरली तौर से एक पॉजिटिविटी से एक डिसीजन लीजिए और उस पर काम कर डालिए। जो भी चीज़ें आपको पहली आवाज़, मन की जो पहली आवाज़ है उसे सुनिए और उस पर काम कर दीजिए। ठीक है, कहीं पर स्थान परिवर्तन करना चाहते हो और जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, है ना। आपकी इच्छाएं पूरी होने का वक्त आ चुका है। हेल्थ इश्यूज को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मेजर नहीं है, माइनर है। ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, रीबर्थ हो रहा है किसी से, जहां पर एक चैप्टर खत्म हो रहा था वहीं पर आप देखोगे कि एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका। बहुत ही मेजर कार्ड हैं जो बताते हैं कि थोड़े थोड़े हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, लापरवाही नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी इच्छाएं आपकी पूरी हो रही हैं जहां पर आपका मन उदास था, तो कहीं पर एक आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक खुशियों का आवाहन भी हो रहा है, खुशियों की कहीं ना कहीं वेलकम भी कर रहे हो आप। इस मई मंथ में आपके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो आपको एक नए तरीके की लाइफ की तरफ ले जाने के लिए तैयार कर दिया चुका है ईश्वर की तरफ से, है ना। यहाँ पर अगर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपको रातों की नींद नहीं आ रही, किसी कारण से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जहाँ जितना आप चाहते, तो आपके मतलब यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसा रिश्ता या फिर एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर, या कोई ऐसी जॉब जहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत टफ थी, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें भी थी, कहीं ना कहीं धोखे, परेशानियाँ जो भी थी, वो स्टार्टिंग में बहुत परेशान कर सकते हैं। बीच का एक एरिया ऐसा आने वाला है मई मंथ में जहाँ पर आपको बहुत ही, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसने आपको डंप कर दिया, जिसने आपको परेशान कर दिया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन की तरफ जाना चाहते हो, उसी जॉब की तरफ जाना चाहते हो, उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, है ना। तो ये सिचुएशन मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो मई मंथ में, और बहुत अनकंडीशनल लव में बहुत सारी ऐसी स्थितियां जहां पर धोखों को इग्नोर कर रहे हो, जहां पर किसी के किए गए धोखों को इग्नोर करना चाहते हो, किसी ने आपके साथ कितना ही बुरा कर दिया उसे इग्नोर कर रहे हो, फिर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फ्लो कर रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा रिश्ता जहां पर आप लगातार बने हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आप देखोगे कि जिस सिचुएशन की शुरुआत हुई थी ना, वही सिचुएशन फिर वहीं की वहीं आने वाली है। मतलब एक ऐसा रिश्ता जहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि अब तो बस खत्म, कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन फिर से दोबारा से उभरेगी और आप महसूस करोगे एक ट्रू लव,
ट्रू लव को महसूस करने वाले हो, रीबर्थ होता हुआ, किसी चीज का रीबर्थ होता हुआ, रिन्यू करते हुए नजर आ रहे हो, अपनी रिलेशनशिप को रिन्यू करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि अपने अंदर बहुत सारा कुछ ऐसा चल रहा है, बहुत प्यार महसूस कर रहे हो, लेकिन अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको गिल्ट फील हो सकता है। आपका मई मंथ के लास्ट तक आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैंने कितना कर लिया, कितना प्यार दिखा लिया, कितना कुछ कर लिया, कितनी मेहनत कर ली, लेकिन मुझे रिजल्ट वैसा नहीं। अब वो चीज़ नहीं है, लेकिन आपके अंदर का जो एक भावनात्मक एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं फिर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो और उस रिलेशंस को, उस सिचुएशन को फिर रिपेयर करने की कोशिश करने में लग जाने वाले हो इस मई मंथ में, जिस कारण से मतलब आप यहाँ पर ना एक मिला जुला ऐसा है। देखो अपना थोड़ा हेल्थ इश्यूज आपका बन सकता है, उस पर आपको ध्यान रखना है, लेकिन जिसे आप प्यार दिखाना चाहते हो, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वहाँ पर थोड़ा सा संभल के आपको चलना चाहिए, बहुत ही संभल के, बहुत मजबूती के साथ। अब जैसे कि होता है ना कि हम लापरवाही से कुछ भी करते जा रहे हैं, किसी भी बिजनेस पर पूरा अपना इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इन्वेस्ट करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर, बहुत बड़े अमाउंट में कुछ भी मत करो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिलेशनशिप अपने पारिवारिक हो, या फिर आपके रिलेशन लव। यहाँ पर एक ट्रू लव की बात हो रही है, तो वहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो तब भी आप थोड़ा सा संभल कर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा संभल कर चलोगे तो आपके लिए ही बेस्ट होगा, आपको हर्ट कम होगा। आप किसी को प्यार दिखाना चाह रहे हो, आपकी तरफ कोई आना चाह रहा है, आपकी तरफ कोई मतलब कुछ सिचुएशन आपके साथ ऐसी मई मंथ में बन सकती हैं जो ना आपको एक बार लग सकता है कि चीज़ें सही हैं। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ सकती हैं, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, तो बस आपको संभलना है उस टाइम पीरियड पर, मतलब वो टाइम पीरियड को उस तरीके से कैच करना है। अगर वो टाइम निकल जाता है तो चीज़ें फिर से थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, परेशानी क्रिएट हो सकती है ना। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हो वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरा मंथ में, यहाँ पर मंथ में ये देख रही हूँ कि जिस चीज़ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, प्यार हो या जॉब हो या बिजनेस, तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से आप फिर रुक जाना चाहते हो, फिर उस चीज़ में दोबारा से जाना चाहते हो, लेकिन फिर भी लास्ट तक आगे बढ़ते बढ़ते आप देखोगे कि जहां पर आपने जितनी उम्मीद लगाई आपको वैसा नहीं मिल रहा, तो एक हताश, निराश होकर, दिल टूट जाने वाली एनर्जी के साथ आप मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। आपका बहुत सारे विर्गो कन्या राशि वालों का आध्यात्मिक विकास होते हुए मैं देख रही हूँ। अपने फोकस पे काम करना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फोकस बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करती, बहुत ही प्यारी एक सिचुएशन में आप देखोगे कि कुछ वक्त, मंथ का कुछ वक्त बहुत बेस्ट आपका जा सकता है, जहाँ पर आप एक खुशियों जैसी एक अंदर से एक खुशी को महसूस कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कहीं ना ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं है। बाद में आप मई मंथ में, मतलब ये ना मिला जुला मंथ है, जहाँ पर स्टार्टिंग मंथ में उदास होते हुए नजर आ रहे हो, फिर एक न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है, फिर कहीं ना कहीं अपने आप को संभालते हुए नजर आ रहे हो, और फिर उसी चीज़ पर काम करते हुए नजर आ रहे हो, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से अपना इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट वैसे के वैसे ही है, सामने से आपको कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिल रहा, ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है। तो पहले ही थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा सा संभलना है इस मंथ में, पूरी तरह से ईश्वर की तरफ भागिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने काम पर, अपने करियर पर फोकस कीजिए, बेस्ट रिजल्ट की तरफ जाइए। अगर आप कहीं पर जाना चाहते हैं, किसी सिचुएशन, मतलब किसी चीज़ का डिसीजन लेना चाहते हो, किसी पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो सोच समझ कर, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, परेशानी क्रिएट हो सकती है, जिस लड़ाई झगड़े के कारण फिर से आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। बिजनेस की बात करें या फिर जॉब की बात करें, आप जॉब में हो तब भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो, और अगर आप जॉब सोच रहे हो कि यहाँ पर करूँ कि यहाँ पर करूँ या नहीं करूँ, अप्लाई कहीं और पर करूँ, तो अगर आप इस सिचुएशन पर भी
मतलब आप कहीं ना कहीं रुक जाने वाले हो, और अगर वापस वहीं पर चीज़ें सही देख रहे हो, वापस वहीं पर जा रहे हो, तो तब आपके वहाँ पर ना आपको अपनी अग्रेशन को थोड़ा सा पकड़ के रखना है, कंट्रोल रखना है। रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, या फिर जॉब हो, कुछ भी ऐसा हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, सबसे एक सबसे बड़ी गाइडेंस आपके लिए है कि इस सिचुएशन में ना आपको अग्रेशन नहीं दिखाना। जैसे ही आपने गुस्से में कुछ चीज़ें की, चीज़ें बिल्कुल खराब हो जाने वाली हैं, है ना। तो इसलिए आपको अपनी ऊर्जा को समझना है, संतुलन बनाना है, पूरी तरह से संतुलन बना के रखना है, क्योंकि अपने प्यार को दिखाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से को दिखाने वाले हो और आपको ऐसा लगता है कि गुस्सा करने के बाद या नाराज़गी दिखाने के बाद, अग्रेशन के बाद आपको चीज़ें सही मिलेंगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। आपका मन टूट जाने वाला है, मन बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि चीज़ें सेट रहें, सही रहें, तो इस वक्त पर आपको थोड़ा सा संयम बरतना है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है, चीज़ें ज़्यादा नहीं बिगड़े, क्योंकि ये मंथ बहुत कुछ चेंजेस का है। देखा, मैंने बोला ना, मन टूट जाने वाला है। पार्टनरशिप में हो तब भी ये चीज़ों को आपने ध्यान से, मतलब ध्यान रखना है कि पार्टनर के साथ चीज़ें खराब ना हो। पार्टनर के साथ आपकी जो सिचुएशन है, नहीं आपको लग रहा कि काम नहीं सही चल रहा, निराशा मिल रही है, उस तरीके से बिजनेस में नहीं ग्रोथ हो रही है, जॉब में वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, पैसे को लेकर बहुत सारी दिक्कत बनी हुई है, तब भी ये मंथ है आपका थोड़ा सा संयम। मतलब इस मंथ में ना कोई भी किसी भी तरीके का डिसीजन आपको नहीं लेना है। अगर आपने डिसीजन लिया तो वो डिसीजन क्या है उसको आपने, मतलब उस पे ना आपने इग्नोरेंस या लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप डिसीजन लेते हो कि उसी जगह पर आप दोबारा से रुक रहे हो, तो इसके लिए उसी रिलेशन में, उसी जॉब में, उसी बिजनेस में, उसी सिचुएशन में आप दोबारा से जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर ना अगर मैं वापस रुक रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर खुद की एनर्जी को कंट्रोल करके रखना होगा, खुद के गुस्से को कंट्रोल करके रखना होगा, खुद की एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। सामने से आपको क्या मिल रहा है? सामने से आपको कुछ भी अच्छा नहीं अभी मिलने वाला, ठीक है। सामने से आपको वो चीज़ें नहीं मिलने वाली जो आप चाहते हो, इसलिए इस चीज़ की उम्मीद भी मत कीजिएगा। और इसी चीज़ को समझते हुए इस मंथ में कोशिश कीजिएगा कि साइलेंटली जैसे कैसे करके ये मंथ आपका बीत जाए, जैसे कैसे करके ये मंथ आपका आप इग्नोर कर दें, है ना। इस मंथ में आप हर तरीके की, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा इश्यूज ना बने जो आपको एक बहुत बड़े एक लो वाइब्रेशंस में ले जाए, बहुत बड़े एक ऐसी सिचुएशन में ले जाए जहां पर आपको बहुत सारे धोखे, बहुत सारी मायूसी, बहुत सारा अकेलापन महसूस हो रहा है ना। जब आप ये चीज़ों पर काम करोगे तो आप वो अचीव जरूर करोगे जो आप चाहते हो, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को पूरी तरह से, विल पावर को बना के रखना है, लो वाइब्रेशंस को साइड पे रखना है, लो वाइब्रेशंस में नहीं जाना है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट करे, स्टार्टिंग है, आगे चल के देखें क्या होता है। जैसे ही रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और यहाँ पर दी हुई गाइडेंस को ज़रूर अपनाइएगा। आई होप कि ये मंथ आपके लिए बेस्ट जाएगा। विर्गो कन्या राशि वालों, प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।